बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम इन्फ़ो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे फैमिली विज़िट वीज़ा के मुतल्लक। जो है वो कुछ सवाल जो है वो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो है वो सेंड किए हैं। मैं आपको दिखाता भी हूं और उनका जो है वो जवाब भी इंशाल्लाह मैं वन बाय वन देने की कोशिश करता हूं आज की वीडियो में, और ये कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पासपोर्ट में, इनका पहला सवाल यह है कि अगर पासपोर्ट में एक ही नाम हो, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, तो क्या करें? क्योंकि अभी वीज़ा फॉर्म सबमिट करने के लिए फ़र्स्ट और लास्ट नेम कंपलसरी है। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि ये किसका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बीवी का कर रहे हैं या अपनी वालदा का कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए भी जो है वो अलग-अलग जो है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर तो ये अपनी वालदा का कर रहे हैं तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल उनका नाम जो है फ़ातिमा है, तो फ़ातिमा के साथ जो है ये अपनी जो है वो बीबी या बेगम जो है वो लिख सकते हैं, चल जाएगा। और अगर इनकी वाइफ़ का ये वीज़ा, अगर वाइफ़ का है तो उसके लिए जो है वो बीबी या बेगम आप जो है वो ना लिखें। बेहतर है आप अपना नाम जो है वो उनके साथ लिख दें, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया फ़ातिमा, और आगे जो है वो अपना नाम लिख दें, फ़ातिमा अहमद। ठीक है, क्योंकि उनका जो पासपोर्ट और उनका जो शनाख्ती कार्ड है, जिसको हम पाकिस्तान में बोलते हैं, यहाँ पे इकामा बोलते हैं, आप लोगों को बेहतर पता है कि उसके उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है आपके नाम पे। जब आपने जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट भी जब अटेस्टेड करवाया तो वहाँ पे भी ज़ाहिर बात है जो हस्बैंड का नाम है, तो उसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी सारे भाई जो है वो सोचते रहते हैं, फिर भाई किसी से पूछेंगे, जब वहाँ से कन्फर्म होगा फिर आगे जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे आप जो है वो अपने हस्बैंड का जो नाम है, या आप अपना नाम, अगर आप लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो अपना नाम सॉरी जो है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा और सवाल। ये तो हो गया इनका, ये एक ही भाई के कुछ सवाल थे, उन सब के जवाब मैंने इसमें दे दिए हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद जो है वो नीचे देखते हैं जी। नीचे बाई फैमिली विजिट वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए नाम के स्पेलिंग में कोई मुश्किल तो नहीं? यहाँ पे ये है कि फैमिली विजिट वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए नाम के स्पेलिंग में कोई मुश्किल तो नहीं। बेहतर तो यही है जब आप जो है वो स्पेलिंग वगैरह, जब अगर तो आपका आपने ये वीज़ा आपका निकल चुका है, आपका वीज़ा जो है वो अपडेट हो चुका है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेहतर है आप जब आप लोग अप्लाई करते हो, अगर आपने मोहम्मद जैसे स्पेलिंग है MUHAMMED, कुछ लोग जो है लिखते हैं, कुछ लिखते हैं MOH, आप अपने इकामे को जो है वो फॉलो कीजिए, या आप जिनका वीज़ा निकाल रहे हैं उनके पासपोर्ट को आप फॉलो करें कि उनके पासपोर्ट पे जो है वो कौन सा नाम लिखा हुआ है, तो सेम वही स्पेलिंग लिखें। अगर ये सारी चीज़ें वीज़ा अप्लाई कर वीज़ा अपडेट होने से पहले की आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, अगर तो आपका वीज़ा निकल आया तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम से बचने के लिए बेहतर है जब आपको पता कि चल गया कि भाई मैंने स्पेलिंग गलत डाल दी है, तो आप उस फॉर्म को छोड़ दें और नया फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर लें, फिर ताकि आपको एतमाद के ऑफिस जाके वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना जो है वो फेस करना पड़े। ठीक है जी, अगर आपका वीज़ा यहाँ से अपडेट हो गया तो नो प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात जो वो एतमाद वाले हैं वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। एतमाद वाले जो है वो फिर इस्लामाबाद जब वीज़ा लगवाने के लिए भेजते हैं तो वो वहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। तो अगर तो आपको जो है वो एतमाद के ऑफिस में सेंड करने से पहले पता चल गया तो बेहतर है आप दोबारा से जो है उसको फॉर्म वगैरह फिल जो है वो कर लें, तो अच्छा रहेगा। फिर आपको जो है वो कोई किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और है, जनाब मेरा इकामा 2 महीने और 10 दिन बाकी है, वीज़ा निकल सकता है, क्या अप्लाई करूँ या नहीं? तो इसके लिए भाई बेहतर यही है आप जो है वो वीज़ा जो है वो रिन्यू करके फिर आप जो है वो अप्लाई करो तो बेहतर है। इसमें जो है वो तकरीबन 20% चांस ही हो सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो, जब आप अप्लाई करोगे आपकी तलब तो जो है वो हो जाएगी, उसमें नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे जो है वो फिर जो है आपको प्रोसेस में जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप इकामा वगैरह रिन्यू करके ही ये सारे काम जो है आप करो, तो वो ज़रूरी है भाई। अब उसके बाद जो है विज़िट वीज़ा पर अंकल को भी बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं क्या? ये भाई जो हैं वो अपने अंकल को बुलाना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ भाई कि अंकल को जो है वो आप फैमिली विजिट वीज़ा पर नहीं बुला सकते। ठीक है जी, आप पीछे करके सऊदी अरब ने अपडेट दी है कि आप किसी को भी जो है वो आप बुला सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जो है वो नहीं सुना कि किसी ने जो है वो अपने दोस्त को बुलाया हो या अंकल को बुलाया हो। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप अपनी बहन को, और बहन की जो फैमिली है, आपकी बहन की अगर शादी हो गई है तो आप उसकी फैमिली को जो है वहाँ पे बुला सकते हैं। वो मैंने जो है वो वीज़े लोगों के देखे भी हैं, लेकिन ये जो अंकल वाला है ये मैंने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो इसलिए मैं इस पे जो है वो नो कमेंट्स ही कहूँगा। आप अपने जो है वो बहनोई को बुला सकते हैं, बहन की जितनी फैमिली है उसको बुला सकते हैं, अपने भाई की फैमिली को जो है वो बुला सकते हैं। वो वीज़े जो है वो मैंने जो है वो देखे हैं, तो इसलिए मैं वही बात आपको जो है वो बताऊँगा जो चीज़ मुझको कन्फर्म है। वैसे आप जो है वो किसी और भाई से जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं, जो यूट्यूब पर जो है वो पुराने लोग हैं, वो आप लोगों को जो है वो बता देंगे। हो सकता है उन्होंने उनकी आंखों के सामने से ये सब जो है वो गुजरा हुआ हो। अब यहाँ पे और भी जो है वो देख लेते हैं कि ये कुछ और सवाल हैं हमारे सामने। अब यहाँ पे एक और सवाल ये पूछा था, अभी वो कमेंट्स मुझे जो है वो मिल नहीं रहा, तो आपको मैं बता देता हूँ कि सवाल ये था कि अगर विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई हो रहा है और फ़्लाइट्स बंद हैं तो फिर हम कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए तो आप सीधा सी भाई, एक भाई ने जो है वो कमेंट्स पूछा था कि हम कैसे आ सकते हैं। इसके लिए तो भाई आप ज़ाहिर बात है, आप ये हो सकता है कि आप अपना प्रोसेस वगैरह जो है वो कंप्लीट कर लो। प्रोसेस वगैरह जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी, फ़्लाइट्स वगैरह जैसे ही ओपन होती हैं तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग अभी वेट करते हो, वेट करने के बाद जो है वो प्रोसेस बाद में कंप्लीट करोगे तो फिर आपको जो है वो 15 दिन, 12 दिन, 10 दिन जितना भी प्रोसेस में लगता है वो सारा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल फ़्लाइट्स जो है वो 3 महीने, जब आपका वीज़ा अपडेट जो है वो स्टैंप हो जाता है पासपोर्ट पर, फ़्लाइट्स वगैरह ओपन नहीं होती, तब भी नो प्रॉब्लम, 3 महीने के बाद ये जो है एक्सटेंड हो जाएगा, आपका जो वीज़ा पासपोर्ट पर लगा हुआ है हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप अभी से है वो प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर लो, इंशाल्लाह फ़्लाइट्स वगैरह ओपन हो जाएंगी जो है इंशाल्लाह। ये कंफर्म डेट तो मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकता कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 महीने से पहले पहले ये ओपन हो जाएंगी। तो आप जो है ये प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर लो। तो अगर आपके जहन में कोई और सवाल है विजिट वीज़ा के मुतल्लिक़, आप जो है वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।